क्या 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 सोच रहे हो? बड़ा शर्मा रहा है अकेले में अंधेरे में। है कौन से ख्यालों में? ओ हो रुको रुको। तो मतलब ख्यालों में ही रोक दिया उस बंदे को? ना 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 ना। जब भी तू आसमान को देखता है ना कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, पप्पी जी के टाइम पे ना बड़े कैजुअल ले लिया था लोगों ने, मतलब ऐसे मिलते थे तो हाथ पकड़ के खींच लेते थे। कोई भी गले में हाथ डाल, मैंने कहा अरे यार रुको रुको, तो कई बार लगता था यार वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये तो बड़ा लाडला बन गया है। लेकिन बहुत ही प्यारी लेडी है यार, मतलब और इतना एक्टिंग के प्रति इतना एंथू। और वो तो बहुत ही कमेंडेबल है, मतलब जिस तरह से वो आप जो न्यू कमर आ रहे हैं उनके साथ जो जेल करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है हमारे हमारी दोस्त हैं। मैंने हम्म। बगल के हर स्टेप को एंजॉय किया, हम्म। रिजेक्शन को भी एंजॉय किया। और रिजेक्शन से भी सीख मिली है कि यार मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता, वरना साइंस ही नहीं है कि मुझे ना, है ना। अगर आप डिजर्व करते तो आपको कहीं से भी मिलेगा, नहीं करता हूं मैं तो मैंने और इम्प्रूव किया। तो हम्म। मैंने हर रिजेक्शन को ये माना कि ये मेरी कमी है। अजय भाई एंड डिम्पल कपाल एंड हम्म। तब्बू जी, इन तीन के साथ तो ड्रीम है, मतलब कि ये जब बोलेंगे तो इनके साथ मैं मतलब यार असल में ना इन तीनों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। हेलो दीपक जी, कैसे हो आप? एकदम फिट मैक्स से, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी जब से आपकी सीरीज रिलीज हुई है सास बहू और फ्लेमिंगो, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह से मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप तक कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आए? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है यार, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है और अलग तरह का एक शेड है ना। तो हम्म। ये इत्तेफाक की बात है कि दो नेगेटिव किए थे और दोनों बैक टू बैक आ रहे हैं। हाँ। तो इसका तो बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है। और अलग तरह का था। हम्म। मतलब मजेदार मजेदार जो रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत मजेदार। हाँ, अच्छा, एक बार होगा, कभी गुड लक जेरी में एकदम अतरंगी सा कैरेक्टर प्ले करते हो, रिंकू का कलर्ड है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। और हाँ है ना, आपको याद होगा। और दूसरी बार अब यहाँ पर आप आ रहे हो, तो यहाँ पर बिल्कुल ग्रे शेड है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी शक्ल देख के हंसी बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि सीरियस माहौल हो जाता है। तो जी। इस तरह के वैरायटी वाले कैरेक्टर्स एकदम से मिलने शुरू हुए, या फिर पहले से मिल रहे थे बट ऐसा शायद मौका नहीं मिल हाँ रहा था बट कभी? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमेशा नहीं मिल रहे थे, इत्तेफाक की बात है, मतलब बाय चांस ही ये सब हो गया एक हम्म। साथ ऐसे इधर। तो और अच्छा था कि जो भूमि भाई ने मुझ पे जो यकीन दिलाया दिखाया इसको इतने बड़े रोल को देखे, है ना, कि ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का काम था ये रोल करना। तो हम्म। काफी एक अलग तरह का प्रेशर था और मैंने प्रेशर लिया, वो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं, है ना, क्योंकि अब डिम्पल जी के साथ मैच करना था कुछ हम्म। उसको, तो मैंने कहा ओके। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। और अब आपके सामने है, अच्छा जी, रिस्पॉन्स में। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने भी सीरीज देखे, रिव्यू किया। बाकी डिम्पल जी के बारे में बताइए, क्योंकि शी इज सच अ लेडी, जो मुझे लगता है अपने इस दौर में तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में वो काफी एक्टिव हुई है और बढ़िया हाँ से बढ़िया प्रोजेक्ट्स में वो दिख रही है। तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस किस तरह का था? कुछ बात बताइए उनके बारे में। नहीं नहीं, बहुत ही प्यारी लेडी है यार, मतलब और इतना एक्टिंग के प्रति इतना एंथू। और वो तो बहुत ही कमेंडेबल है, मतलब जिस तरह से वो आप जो न्यू कमर आ रहे हैं उनके साथ जो जेल करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है हमारे हमारी दोस्त हैं, हमारी उसमें हमारे साथ आई हैं। तो वो आपको एक तो ये कहीं महसूस नहीं कराती एक सेकंड के लिए भी कि वो सीनियर है या वो वेटरन है या वो लेजेंड है या दीवा है, कुछ नहीं। इतना फ्रेंडली और इतना एक्सप्रेसिव, मतलब जो उनका नेचर है वो पूरी टीम देखेगा, पूरी टीम का रिस्पॉन्स देखिए उनके साथ। अमेजिंग, मतलब और काफी अच्छी शेयरिंग कर हुई थी हमारी बहुत अलग अलग विषयों पे। आपकी टीम में भी मेरी बात हुई, जैसे अभी आपने बोला कि आप टीम से भी किसी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की एक्ट्रेस हैं। मेरी हाँ ईशा से बात हुई, अंगिरा से बात हुई, उदित से बात हुई, तीनों से साथ में बात हुई थी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो उन्होंने भी डिम्पल कपाड़िया के बारे में बोला कि हमें उम्मीद ही थी कि हम कभी बॉबी के साथ कचौड़ी करेंगे, और वो हुआ यहाँ पर। तो उन्होंने भी काफी इस तरह का ये रिस्पॉन्स दिया जैसा आप दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, मतलब दो तीन है अंग्रेजी मीडियम के टाइम से मैं पहली बार उनसे मिला था और वहीं पे हमारी बहुत प्यारी दोस्ती हो गई थी। फिर उसके बाद ये सास बहू और फ्लेमिंगो, एंड देन एक और फिल्म थी जो हम करने वाले थे पहाड़ों पे, हम्म। तो हम्म। वो नहीं हो पाई, इसी वजह से मैं कहीं बिजी था थोड़ा सा। हम्म। तो ये था, लेकिन मैं मतलब आगे कुछ भी काम होगा उनके साथ जरूर, मतलब हमेशा भाग के करूँ। तो हाँ। बहुत ही प्यारा एक कंपनी रहती है उनके साथ, बहुत ही प्यारा।
ओके। अच्छा, ऑडिशंस की बात करते हैं। आज वो टाइम है जब आप ऑडिशंस देते हो, या फिर अब ऑडिशंस देने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं ऑडिशन दे। अब ऑडिशन नहीं देता यार। ऑडिशन मतलब, देखो ऑडिशन दे सकता हूँ, सिर्फ उनको दूंगा जो, या तो कोई विदेशी डायरेक्टर हो जो मुझे हम्म। नहीं जानता, जी। या कोई फर्स्ट टाइमर हो हम्म। जो जो पहली बार फिल्म बना रहा है। वो बेचारा थोड़े से पशुपेश में होता है, थोड़ा कंफ्यूजन में होता है। इन दो के अलावा जिसने भी एक बना रखी है, नहीं नहीं नहीं, हम्म। वहां हम उनका ऑडिशन लेते हैं। भाई आप बताएं आपने क्या किया, है ना? तो मतलब मतलब कि, और ऑब्वियसली जिसने किया है यार, कई कई आपके फेवरेट है जिनके साथ आप करना चाहते हो, लेकिन ऑडिशन यार, मतलब या तो स्क्रिप्ट हो वाकई में कि बहुत इतनी वेल रिटन स्क्रिप्ट है, इस हम्म। तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है जिसके लिए जरूरत है। या। जैसे कोई अगर बहुत बड़ा एपिक बन रहा है, उसके लिए जरूरत है, लेकिन हर बिल्कुल। जगह नहीं। अब कहीं नहीं, हम्म। मतलब, हाँ, अच्छा, जब सालों दिल्ली हो से मुंबई गए थे, दिल्ली से थिएटर करके मुंबई गए, तो वो भी हाँ एक दौर था जब नया नया सब कुछ था। दिल्ली से बहुत उम्मीदें लेके गए, मुंबई जाएंगे, एक्टर हाँ बनेंगे। दिल्ली में तो हाँ थिएटर कर लिया था, यहाँ पर एक थिएटर का एक अलग ही माहौल रहता है जो दिल्ली में होते हैं उनके लिए। हाँ लेकिन जब मुंबई जाते हो तो कहीं ना कहीं चीजों की असलियत पता चलने लगती है। अब जाते हाँ हो, रिजेक्शंस होते हैं, बहुत लोग आपको देखते भी नहीं है। वो वाला टाइम याद है आपको आज भी? हाँ हाँ, याद है याद है। देखिए, जब आप कभी भी कोई किसी नए शहर में जाते हो, किसी भी, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से कहीं भी, हम्म। तो आपको उस नए शहर की जो स्मेल होती है ना, वो एक साल तक आपके साथ चलती है, जो नए शहर की स्मेल है। एंड वो बताते हैं कि आप अभी भी इस शहर में नए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप वहां पे रहने लगते हो, काम करने लगते हो, तो वो जो स्मेल की फ्रेशनेस थी वो गायब हो गई। अब हम्म। वो गायब हो गई। तो हम्म। इन चीजों से मैं देखता हूँ कि नहीं, अब मैं मुंबई का हो गया हूँ, मतलब ये वाला। हाँ। वरना अगर आप किसी यहाँ से कहीं और शहर जाते हैं, वापस दिल्ली जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं या यूरोप जाते हैं, तो वहाँ एक मौसम की, उस परिस्थिति की, उस माहौल की एक स्मेल होती है। हम्म। तो जब तक आप नए हो तब तक आपको वो स्मेल महसूस होती रहेगी। तो यहाँ आज की डेट में जो स्मेल है वो मेरे को समंदर की मिलती है, जो हाँ। वैसी की वैसी है जैसा है। बाकी सब जगह बदल चुका हाँ। अब तो दिल्ली के नहीं, अब कहीं ना कहीं बोलूंगी कि अब मुंबई के हो गए, जैसे अब मुंबई ने अपना लिया है कहीं ना कहीं वो जो है। स्मेल हाँ आपको वहां की आ रही है बीचेस की। लेकिन जब आप दिल्ली से मुंबई गए थे, तो जब आप जब ऑडिशंस भी देने जाते होगे, और जब आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो एक अपना अलग स्ट्रगल है, देखना कि कौन रिलायबल है कौन नहीं। और एक अपना हर एक का सर्कल बना होता है, तो उन लोगों को हाँ पहले चांसेस भी दिए जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी इस तरह की चीजें होती थी? रिजेक्शंस होते थे काफी? हाँ हाँ, बहुत बहुत रिजेक्शन होते थे, बट मैंने उस स्ट्रगलिंग दौर को बहुत इंजॉय किया। बहुत इंजॉय किया मैंने। मतलब आप शिकायतें होती है, वो होता है, उस समय परेशान होते हो, लेकिन हम्म। बहुत ही इंजॉयबल वाला वो था वो माहौल। मैंने हम्म। स्ट्रगल के हर स्टेप को एंजॉय किया, हम्म। रिजेक्शन को भी एंजॉय किया। और रिजेक्शन से भी सीख मिली है कि यार, मैं शायद मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता, वरना साइंस ही नहीं है कि मुझे ना, है ना? अगर आप डिजर्व करते तो आपको कहीं से भी मिलेगा। नहीं करता हूं मैं, तो मैंने और इम्प्रूव किया। तो हम्म। मैंने हर रिजेक्शन को ये माना कि ये मेरी कमी है। मैंने उस पे रोने के बजाय, शिकायतें करने के बजाय कि अगर वो ये कर देता तो मुझे मिल जाता, वो ये अगर नहीं आता तो कई बार मैंने शुरू से ही उल्टी फिलॉसफी अप्लाई की है। मतलब कई जगह जहां मैं रोल के लिए शॉर्ट लिस्ट हूँ और मैं देख लेता था, मैं कहता था, नहीं यार, इस रोल के लिए वो दो बंदे सही है, उनको ट्राई करो। तो बहुत सारे हैं, मतलब जिनका मैं जिक्र करता था कि यार उनको ट्राई करो, इस रोल के लिए वो ज्यादा बढ़िया। ऐसे लोग होते नहीं है बाय द हाँ वे। हाँ 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 हाँ, मतलब एक आपका भी होता है ना कि कई रोल ऐसे होते हैं कि जो आप हम्म। कर लोगे, हाँ हो जाएगा यार, ठीक है, बट मुझे कुछ और करना है। अच्छा, एक हमने आपकी जर्नी देखी है और बहुत क्लोजली देखी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक की जर्नी में एक वो फिल्म होती है जो कहीं ना कहीं उस एक्टर के लिए प्रोफेशनली चीजें बहुत बदल देती है। आपके लिए वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके बाद आपको लगा कि अब लोगों को मेरा टैलेंट कहीं ना कहीं पता चलने लगा है, या अब इस तरह के अच्छे रोल्स आने लग गए हैं? नहीं नहीं, वो थोड़ा थोड़ा तब्दीली आई, लेकिन कोई एक ऐसा माइलस्टोन नहीं है कि अब आपका सब चीज इजी हो गया। हम्म। मतलब आपको हर बार बेहतर करना पड़ेगा, हर बार बेहतर करना पड़ेगा। और मेरा ये है कि यार, अगर मैंने किसी से पैसे लिए तो मैं हराम की नहीं खाता, हम्म। है ना? मैं हराम की नहीं खाता। मैं उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को अपना 100% दूँ। तो एक मेरा ये नेचर रहा है, तो इसीलिए हर रोल में कुछ ना कुछ मैं अलग लाने की कोशिश करता हूँ, कुछ मेहनत करता हूँ, कुछ फिलॉसफी लाता हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। तो हम्म।
इसी वजह से जैसे ओमकारा एक स्टेप था जिससे चीजें बदली, उसके बाद फिर वही हो गया, फिर उसके बाद ये हिंदी मीडियम एक स्टेप था, तनु वेड्स मनु रिटर्न एक स्टेप था जिससे जी। चीजें बदली, फिर हिंदी मीडियम एक स्टेप था, फिर ऐसे ही करके अभी ये अश्वत्थामा मतलब भोला में जो है, एंड ये जी। एक मेरे को बहुत, एक और स्टेप हो सकता था बट वो उनका बैड लक था। मेरी एक फिल्म थी मराठी फिल्म बाबा, हम्म। अगर वो टाइम पे अगर उसको लोग देख लें ओटीटी पे तो उससे भी एक अलग तरह का इमेज और कुछ रेंज समझेंगे लोग। अच्छा, ओके। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी, आई थिंक, जो आपको याद होगा, जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी, और तब भी जूम पे बात हुई थी, पता नहीं हम मिल नहीं पाते हैं, बट हाँ तब भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप कोई भी कैरेक्टर कर लो, बट आप हमारे लिए पप्पी जी सबसे पहले हो। इनको हाँ हाँ देखिए, पहला नाम दीपक डोबरिया नहीं आता, पप्पी जी ही आता है, जैसे वो बोलती हैं। तो क्या अभी भी ऐसा होता है, कहीं जाते हो तो लोग पहले इस नाम से पहचानते हैं ज्यादा? हाँ, पप्पी जी के टाइम पे ना बड़े कैजुअल ले लिया था लोगों ने, मतलब ऐसे मिलते थे तो हाथ पकड़ के खींच लेते थे, कोई भी गले में हाथ डाल, मैंने कहा अरे यार रुको रुको, तो कई बार लगता था यार वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ये तो बड़ा लाडला बन गया है। तो पप्पू जी बहुत लाडला था, इसके बाद लोग थोड़ा सा उस पे आने शुरू होंगे। एंड कई हम्म। बार क्या होता है कि ऑडियंस का एक जो बड़ी तादाद में एक तरह का रिस्पॉन्स आता है ना, तो वो भी आपके परफॉर्मेंस को रोकता है। हम्म। आपको उसको खुद कि चलो ये ऑडियंस का प्यार है इस तरह का पप्पी के लिए, बट मुझे कुछ और भी तरीके से इनको इम्प्रेस करना है, या हम्म। कुछ और तरीके के अपनी जो मेरी जो हदें हैं, मेरी जो लिमिटेशन है उनको तलाशना है, कहाँ तक मैं इसको कर सकता हूँ। तो हम्म। अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस के इसमें मैं अपनी रेंज तलाशता रहता हूँ, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो हम्म। अभी ये अश्वत्थामा से अलग हो गया है, इसमें लोग पूछने लगे हैं सर वन सेल्फी, मतलब ये इसके बाद शायद और हो जाएगा। हम्म। तो ये कुछ कुछ चेंजेस हैं, मतलब जो public पे असर पड़ता है देखने वालों पे। नहीं, वो बात सही है, आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स इनफैक्ट इस तरह के रहे हैं जिन्हें लोगों से बहुत प्यार मिला है। और वो ऐसे कैरेक्टर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हमने फिल्म देखी या सीरीज देखी ना, तो उसके बाद भी हमारे तक रहे, हमें याद रहे उनके नाम। वरना ऐसा होता नहीं, क्योंकि आजकल आप इतना कंटेंट कंज्यूम करते हो डेली बेसिस हाँ पर, इतनी वेब हाँ सीरीज, इतनी फिल्म्स आती हैं, कि हर एक का कैरेक्टर याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हाँ ये दिस इज फॉर ऑल द पप्पी जी फैंस। हाँ, कोई भी हाँ। लाइन पप्पी जी की याद है अभी, जो आप कोई बोल के दिखा सको? क्योंकि मेरे दिमाग में एक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप, आपके मन में जो है, आप वो वाली बोलो। तो बस यही है, वही चल रहा है यार। यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हार्ट में है ना वो वाला। तो वो है। और क्या क्या थे यार पप्पी जी के? एक वो था जिसमें माधवन लेटे होते हैं, हाँ सोफे, मतलब उस टाइम, और वो तनु के बारे हाँ। में क्या कहते हो, क्या कहते क्या क्या क्या? हो? हाँ, क्या 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 सोच रहे हो? हाँ, उसमें वो बड़ा अच्छा था हमारा वो ट्यूनिंग ना, कि मतलब मैंने उनके मन की बात समझ ली, बड़ा शर्मा रहा है अकेले में अंधेरे में, है कौन से ख्यालों में, ओ हो रुको रुको। तो मतलब ख्यालों में ही रोक दिया उस बंदे को, ना 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 ना, जब भी तू आसमान को देखता है ना कुछ गड़बड़ होती है। जब भी तू अकेले में मुस्कुराता है कुछ गड़बड़ का साइन है ये तो। एक जो आप रिलेशनशिप या वो देखते हैं डिटेलिंग थोड़ा सा, तो उस तरह से वो एक अचानक से आया हुआ इम्प्रोवाइजेशन, थक ये गए सच्चे ठीक है। दोस्त की निशानी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कि ये अगर ऐसे सोच रहा है तो ये क्या सोच रहा है। हाँ 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 हाँ, वही वो सब चीजें हैं कितने तो। कितने सीन्स में आज तक आपने इम्प्रोवाइज किया होगा, या आपने इनपुट्स अलग से दिए होंगे जो स्क्रिप्ट में नहीं है? नहीं, दो तीन ज्यादा नहीं, दो तीन जगह, बाकी तो सब स्क्रिप्ट है। अच्छा। बाकी मतलब है, मतलब कुछ कुछ चलता रहता था, बट एक्चुअली जो भी इम्प्रोवाइजेशन मैंने किया है वो हिमांशु की राइटिंग से उपजा हुआ है ना। अच्छा। वो जो धरातल देता है, और हिमांशु आपको कभी भी बांध के नहीं रखता, हिमांशु कहते हैं सर फैल जाओ, उसका हमेशा ये रहता सर फैल, मैंने कहा डार्लिंग ऐसे करके थोड़ा, कहता था सर फैल जाओ। अब इसके साथ साथ यही बता दो कि तनु मनु का तीसरा पार्ट आ सकता है, कोई चांसेस है आने के? आने का तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी सब डिपार्टमेंट को, है ना, डायरेक्शन लेवल से लेके एक्टर लेवल तक सब बड़े पेशेंस, प्यार, और वही जो हाँ। ट्यूनिंग थी वो चाहिए फिर से वो, और वो नियत आ गई, वो ट्यूनिंग आ गई तो बिल्कुल बन जाएगी। इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं आज तक, ऑफ कोर्स हर प्रोजेक्ट के साथ एक आपका अलग जुड़ाव होता है, या बोलूं कि एक अलग रिलेशनशिप हो जाता है कहीं ना कहीं, और अलग कनेक्शन होता है। बट हाँ और कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उसमें ना कोई ऐसे एक्टर्स मिल जाते हैं साथ में,
जिनके हाँ साथ काम करने के लिए ना आप वो होते हो कि भाई अगला प्रोजेक्ट कब करना है, इसके साथ कब मिलेगा मौका। ऐसे हाँ। कौन से एक्टर्स रहे हैं आपके साथ? यार ऐसे तो सभी एक्टर हैं, सभी के साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ। मतलब बहुत ही प्यारी ट्यूनिंग रही है जिसके साथ भी है। मतलब अ, सभी है, सभी है सब। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अजय भाई एंड डिम्पल कपाड़ी एंड हम्म। तब्बू जी, इन तीन के साथ तो ड्रीम है। मतलब ये जब बोलेंगे तो इनके साथ मैं मतलब यार असल में ना इन तीनों के सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको इनहेंस करते हैं। इनकी प्रेजेंस जो है उस माहौल को, मैं औरों की बात नहीं कर रहा बट अपनी बात कर रहा हूँ कि इनकी प्रेजेंस ही, या बमन ईरानी साहब या परेश रावल साहब, ये जो लोग हैं इनकी प्रेजेंस ही आपको आधा माहौल सच्चा बना देती हम्म। है ना। कि आधा काम हो गया अगर ये लोगों को आपने कास्ट कर लिया, विजय राज, ये के भाई, मनोज भाई जी। तो आधी फिल्म तो आपकी बन गई, सही है ना। बात तो एक ये भी है क्योंकि उनका वेट है, उनका तजुर्बा है, बहुत है। जाकिर भाई, अपना गुलशन देवैया, ये सब लोग है। हम्म। पैटर्न्स वाले लोग हैं। ट्रू। तो ये है, तो इन सब के साथ दोबारा काम करना चाहूंगा कभी भी। हम्म। और अभी जैसे इतने सारे लोगों के साथ आप काम करते हो कहीं ना कहीं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े स्टार ने जिनसे बिल्कुल उम्मीद ना की हो, कोई बढ़िया कॉम्प्लीमेंट आया हो उनकी तरफ से? ऋतिक भाई, हाँ। ऋतिक भाई ने वो जो ट्वीट किया था दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, और बहुत ही प्यारा मुझे वो लगा, महसूस हुआ। तो काफी एक अलग तरह की एक एनर्जी देते हैं, and वो आदमी आपकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्रेजेंस का मतलब गॉड है। तो एक वो लगता है कि यार तो बड़ी खुशी होती है, मतलब जो है। तो ये है, तो बहुत प्यारा वो लगा। हम्म। ओके। अच्छा, हाउ इज दीपक ऑन द सेट? जब आप सेट पे होते हो तो कैसा कैसा मन रहता है और कैसी वाइब होती है आपकी? आसपास के लोगों से जाके मिलते हो, हंसी मजाक करते हो, या फिर अपने कैरेक्टर में घुसे रहते हो? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर कोई टफ कैरेक्टर कर रहे हैं, कोई ग्रे शेड वाले कैरेक्टर कर रहे हैं, जैसे आपने भी अभी रिसेंटली किए, तो वो उसी कैरेक्टर में रहते हैं। आप किस तरह से रहते हो? हाँ, मैं भी उसी कैरेक्टर में, वो रियल लाइफ में भी आता है। तो अच्छा। उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो जो बिहेवियर है, जो साइकी है, मैं उस पे काम करता रहता हूँ, है ना। तो उसकी वॉइस और वो सब, तो वो रियल लाइफ में भी धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं। तो अच्छा। रियल लाइफ में ये होता है कि अगर मैं कोई नेगेटिव रोल कर रहा हूँ तो मेरे घर में गड़बड़ चालू हो जाती है। तो वाइफ पूछती कब खत्म होगा ये रोल, मैंने कहा, रुक जा कुछ नहीं यार, सिनेमा से तुम वो डर जाते हो या वो कर लेते हो। तो ये तो आपने बताया कि आप किस तरह से सेट पर होते हो और किस तरह से कैरेक्टर में घुसे रहते हो। कभी कोई कैरेक्टर हावी पड़ा है खुद पर? कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई हो रियल हाँ हाँ, लाइफ में? सभी 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 कैरेक्टर, मतलब नेगेटिव वाले तो ज्यादातर, मतलब थोड़ा सा वो रहता है। इन दोनों की वजह से भी यही हुआ। और एक दौर वो भी था जब मैं नॉट एन लव स्टोरी कर रहा था, उस टाइम हम्म। पे भी बहुत, क्योंकि नया नया ना, तो मतलब यार, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बेसिकली आप बड़े प्यारे से इंसान रहे हो जिंदगी भर, अब अचानक से आपको नेगेटिव करना, कैसे करो। हम्म। थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ में आता है, ओ। सोच कर करो। धीरे धीरे कई बार आप आ, आ, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते हो बहुत। मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ अपने ऊपर, बहुत सारे। तो वो है, उन वजहों से होता है। और मतलब सच्चाई से, जितना ज्यादा सच्चाई से मैं उन एक्सपेरिमेंट्स को कैरी करता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ का भी पार्ट बन जाता है। थोड़ा हम्म। फिर धीरे धीरे हटाना पड़ता है। तो ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से आप कैरेक्टर में गए थे उसी तरह से बाहर निकलना है ना। हाँ, उनको तो याद दिलाना पड़ता है कि मैं दीपक हूँ और मैं ऐसा हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो पब्लिक का प्यार ही बता ही देता है। तो जब रिस्पॉन्स आता है बाद में कि आप कम से कम, ये सारी फाइट है यार, ये मैडनेस इसलिए है कि वो जो मोमेंट है जो आप करने जा रहे हो, जहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हो, वो मोमेंट कुछ सच्चे बने, है हम्म। ना, इसमें कुछ सच्चाई आए। तो उसी की वो जद्दोजहद है। बाकी तो वो है कि इतनी मेहनत करते हैं, मतलब 1000 गुना मेहनत करते हैं और दिखता 2% है ना। तो ऐसा होता है, इतना है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि वो रियलिटी चेक और स्ट्रांग कैसे हो सकता है। हम्म। तो आप सोचे वो हो जाए, मतलब इस तरह का आप सोचते बहुत हो पर दिखता थोड़ा सा है। हम्म। अच्छा, इसी के साथ साथ पहली बात तो ये कि सास बहू फ्लेमिंगो जो आपकी सीरीज आई है रिसेंटली, वो बहुत ज्यादा पसंद की गई है। और अभी भी मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से वो काफी ज्यादा चल रही है।
जो हाँ देख रहा है कि एक दूसरे को बता रहे कि यार ये तूने देखी बहुत अच्छी है, एकदम ऐसे ड्रग कार्टेल के ऊपर है और सास बहू की जोड़ी है, ऐसे विलेन है, ये है वो है। लेकिन अब आगे और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके लाइंड अप है जो आने वाले हैं? मैं इस तरह के अभी सेक्टर 36 है ना, वो भी है, तो वो देखिएगा तो वो है। और एक और फिल्म है राम रेड्डी की फिल्म है ना, वो हम्म। बहुत प्यारी फिल्म है। तो अभी उसका टाइटल जैसे अनाउंस होता है मैं बता रहा हूँ। चलो तो ना। फिलहाल दो ये हैं, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ अभी ज्यादा, हम्म। आराम से बैठा हुआ हूँ, पहले रिस्पॉन्स देख लूँ क्या किया था कैसे, और कुछ अलग तरीके से करूँ। चलो ये तो भी। वो वाला, हाँ, तो मैंने सारे काम अभी वो किए। मैंने कहा ये जो 5 हो गए हैं, 5 6, इनको पहले आने दो, उसके बाद हम्म। करो। नहीं, तो बट फिर ये भी ठीक है, मुझे लगता है जरूरत भी होती है इसकी, बीच बीच में करना चाहिए ऐसे। बट हाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दोज प्रोजेक्ट्स दीपक, एंड आई रियली वो कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंटरव्यू करें या जब भी हम बात करें तो हम इन पर्सन करें एंड ऐसे जूम पे ना करें, या क्योंकि श्योर वाला श्योर टाइम गया। श्योर श्योर। थैंक यू But थैंक with that, congratulations for Salzburg और Flamingo once again, and all the very best for the upcoming projects. इसी तरह से एंटरटेन करते रहिए, क्योंकि ऑडियंस को, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज है, और ऑडियंस को आपको स्क्रीन पे देखना बहुत पसंद है, तो आप ऐसे आते रहिएगा किसी न किसी प्रोजेक्ट में। यू, थैंक यू तनाक्षी, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।